ताज मोबाइल ग्राहकों को विशेष सौगात। त्योहारों के चलते इस बार भी दशहरा और दीपावली के पावन अवसर पर ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका। त्योहारों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए ताज मोबाइल की ओर से आपको आकर्षक ऑफर्स दिए जा रहे हैं। ग्राहकों से इस सुनहरे मौके का भरपूर लाभ उठाकर अपने जीवन का आनंद उठाने ताज मोबाइल के तमाम ग्राहकों को दशहरा और दीपावली की विशेष शुभकामनाओं के साथ एक बार विजिट कीजिए ताज मोबाइल शोरूम, रतन मॉल, शॉप नंबर 9, SS रोड, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ताज मोबाइल के जो हमारी टीम है, ताज मोबाइल की पूरी टीम की तरफ से दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी को। और हर साल हम अलग अलग सा ऑफ़र लेके आते हैं। इस साल भी बढ़िया, उससे भी बढ़िया ऑफ़र लेके आए हैं। बस निमंत्रित करता हूं कि गुंजाइश करता हूं कि सभी बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के लोग आके एक बार देख ले। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। सबसे पहले बी न्यूज़ नेशन की ओर से तमाम देशवासियों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। तारीखी शहर बीजापुर में आज हम छोटे आसार के पास ठहरे हुए हैं, जो क्षेत्रीय समाज की ओर से ये जो है यहाँ पर दशहरे की धूम है। तो मैं आपको बता दूं कि दशहरा और इसके अलावा दशन, इसे दशन भी कहते हैं, जो कि एक हिंदू मज़हब की एक बहुत बड़ा त्यौहार है, जो विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है, जो नवरात्रि के बाद मनाया जाता है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन और कार्तिक, ये 2 महीनों के, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से 7वां और 8वां महीने में आता है, और अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर में ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जो जुनूबी एशिया में अलग अलग तौर पर इसको मनाया जाता है, और ख़ासकर हमारे देश में इसको माता दुर्गा की बहुत बड़ी जीत, राक्षस महाशोरा पर जीत की खुशी मनाई जाती है। तो इसी को लेकर जो है आज पूरे देश में नवरात्रि और दशहरे की धूम है। आइए यहाँ के भक्तों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। आज नवरात्र का दिन है, दशहरे का। आज हमारा इधर समाज में नवरात्र का ये खेलते, डांडिया खेलते। आज विशेष बोले तो फाइनल है, डेली खेलते, लेकिन आज क्या है, दशहरे के दिन फाइनल रहता है। ये हमारे समाज के उपाध्यक्ष है। आज का दिन बहुत हम विशेष है, क्योंकि आज 10 दिन तक हम डांडिया का रास करते हैं इधर, और ये फाइनल करते हैं। आज फाइनल में उनको चॉइस करके उनको प्राइज़ देते हैं हर साल। रंगोली स्पर्धा, निबंध स्पर्धा, संगीत खुर्ची वगैरह सब सांस्कृतिक कार्यक्रम बरस हम करते रहते हैं इसमें। 10 दिन तक जो डांडिया खेला जाता है, वो सिर्फ यहाँ लोकल के ही, सिर्फ हमारे समाज के इतने लोग रहते हैं, दूसरे किसी में इन्वाइट नहीं करते, क्योंकि तो बहुत सीक्रेट रहता है हमारा। छोरे रहते हैं, छोकरा रहते हैं, और महिला रहते हैं, सब जन मिल को हम ये इसकी तरह डांडिया का रास करते हैं हर साल करते हैं। आज आखिरी का दिन। कितने बजे से कितने बजे तक होता है? आज 9 से 9:30 से 11-12 बजे तक होता है। मिलन मिरजकर समाज के उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिद्धेश्वर अर्धशक्ति तरुण मंडली
जो राम मंदिर रोड पर यहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर का सेट आप देख सकते हैं। जो बाहुबली फिल्म में जो मंदिर का सेट आपको नज़र आ रहा था वही हूबहू मंदिर का सेट यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा मंदिर का मॉडल यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है राम मंदिर रोड पर जो एक बहुत बड़ा गोल्डन बाहुबली मंदिर का जो सेट लगा हुआ है, जिसे देखने के लिए बहुत सारे भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के सिद्धेश्वर हरशक्ति तरुण मंडली के अध्यक्ष और जिम्मेदार, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। तो इस सेट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ಸರ್, ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಬಾಹುಬಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಗುಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಜನತೆಗೆ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಂದಿರ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಗಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಜನತೆ ನೋಡೋಕೆ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಖುಷಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಚೆಂದ ನೀವು ಈ ಸರಿ ಗುಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದು ಬಂಗಾರ ಗುಡಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಈ ದೇವಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ. 25ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. 101 kg ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅದು ಭವ್ಯವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ದಸರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಪೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರು ದುಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ನಾವು ದೇವಿ ಕುಗ್ಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಉಡಿ ತುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಮೊನ್ನೆ ಉಡಿ ತುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2000 ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣ್ಣಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿರಿಬಿ ನಾವು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸರಿ ನಾವು ಮ್ಯೂನಿಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಅದು ಈ ಸರಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆರೆ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೊಕ್ಕ ಒಯ್ದು ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಈ ಸರಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಯ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೇವು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾಡದೇವಿ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜನತೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮಂಡಳಿಯವರು ಗಣಪತಿನೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲೇಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತರುಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತರುಣ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ 40ನೇ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಈ ದೇವಿಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ, ಸಹೋದರರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆಯ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ಕೋರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಮೇಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಸರ್ಜಿಸಿ तो जब हमने अंदर का नज़ारा करने के लिए पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं जो भक्ताधिकारी हैं, जो भक्त हैं, देवी जी के भक्त हैं, वो बारी बारी आकर दर्शन कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप देवी जी की इस मूर्ति के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि आदिशक्ति देवी जी की ये जो मूर्ति है ये पूरी चांदी में बनाई गई है और 101 किलो का इस मूर्ति का वज़न है, जो पूरी तरह से चांदी में ये मूर्ति 25 साल पहले बनाई गई थी। सिरसेल गच्चिमठ इनकी और से इनके नेतृत्व में जो है इस मूर्ति की जो स्थापना हुई। ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಚ್ಚಿಮಠ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆದರೆ 25ನೇ ವರ್ಷ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ
ಸೈಕಲ್ ರೇಸು ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಭವ್ಯವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇವಿ ಮುಂದೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ನವಗ್ರಹ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನ ದಿನಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಏನಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೇವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡ್ಕೊತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತ ಹಳ್ಳಿಮಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಸಹ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೇ ರೀತಿ ಇದು 101 kg ಬೆಳೆ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಸಾಲವನ್ನು ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಚ್ಚಿನಮಠವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಅವರ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾದ ಗುರು ಗಚ್ಚಿನಮಠವರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಗಚ್ಚಿನಮಠವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಗಚ್ಚಿನಮಠವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈಗ ಆದಿಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮಂದಿರದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ನೀವೇನು ಚಂದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತರಣ ಮಂಡಳಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ರಸ್ತೆ 1979ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶೈಲ ಗಚ್ಚಿನಮಠ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತ ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತರಣ ಮಂಡಳಿ ಈ ವರ್ಷ 40ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಈ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ಗುಡಿಯ ಒಂದು ರೂಪಕವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ, ಪರಿಸರ ಉಳಿದರೆ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 200-300 ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. अभी तमाम हमारे बीजापुर के बी न्यूज़, FM न्यूज़ और समय न्यूज़ के दर्शकों को दशहरा की बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और इस बार हमारे खास करके हमारे गच्चिनमठ का एक देवी का जो डेकोरेशन बना है बहुत ही खूबसूरत और देखने लायक डेकोरेशन यहाँ पे बनाया गया है। और मैं चाहता हूँ अगले आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बेहतरीन डेकोरेशन जो फैमिली के साथ आके देवी का दर्शन लेने के लिए ऐसे लगातार डेकोरेशन हमेशा उनके तरफ से बनते रहें, ऐसी आशा मैं भी करता हूँ। और आने वाले दिनों में इसको हमारे जैसे मैसूर में दसरा बनता है वैसे हमारे गच्चिनमठ का देवी का भी दसरा उसी तरह से बहुत बड़े पैमाने पे होते रहे करके मैं भी देवी से प्रार्थना करता हूँ। तो आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं बीजापुर के शापेटी गली में, जो बसवेश्वर आदिशक्ति तरुण मंडली की ओर से यहाँ पर भी जो है हर साल की तरह इस साल भी एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर का एक मॉडल बना हुआ है और सैकड़ों की तादाद में भक्त आकर देवी की दर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ के भक्तों से ही उनकी राय जानेंगे और इस ताल्लुक़ से और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ के मंडली के जिम्मेदारों की ओर से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की तादाद इतनी लंबी लाइन कतारों में यहाँ पर जो है भक्त ठहरे हुए हैं और देवी जी के दर्शन के लिए। अब कितनी देर से ठहरे हैं? आधा घंटा दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो आज के दिन कैसा लग रहा है कि मंदिर का भव्य एक मॉडल बनाए हैं? ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जी, ये केदारनाथ का जो मॉडल बनाए हैं, आप कितनी देर से ठहरे हैं? आधा घंटे से। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे तो शापेटी में जो हर साल जो है एक नए तरीके का एक मॉडल यहाँ पर बनाया जाता है और भक्त आकर इसके दर्शन करते रहते हैं। लेकिन आज जो मॉडल यहाँ पर बनाया गया है ज्योतिर्लिंग का ये मॉडल केदारनाथ
मंदिर का ये जो मॉडल बनाया गया है, जिसके दर्शन के लिए सैकड़ों की तादाद में अब तक लोग जो है, रात 10 बज रहे हैं फिर भी लोगों की लंबी कतार, भक्तों की लंबी कतार यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। आप देखने के लिए बीजापुर से, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा रियल के जैसा लग रहा है, रियल केदारनाथ का दर्शन करे जैसा लग रहा है, बहुत अच्छा है सब, अंदर देवी भी अच्छी है। आपने दर्शन किया? क्या मांगा दर्शन में? देवी जी से क्या मांगा? अच्छा पढ़ाई में अच्छा ध्यान। गुड गुड गुड। आपका नाम? जयचंद्रिका। बहुत अच्छा बना है, केदारनाथ मंदिर में कैसे बनाया है ऐसा बना है, बहुत देखने के बाद उधर ही देखे जैसा लग गया हमारा जी। बहुत अच्छा। इस केदारनाथ मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग का धाम जो बनाया गया है शाहपीढ़ी में, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, जैसे महाराष्ट्र के कलाकार ये जो बनाए हैं, तो बॉम्बे और इचलकरंजी से उनके कहने के मुताबिक आप इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पूरा इस ऐसा लग रहा है जैसे हम रियली सचमुच की गुफा में चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सचमुच की गुफा का ये मॉडल नज़र आ रहा है, तो हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे हम केदारनाथ धाम में पहुँचे हैं। आप इससे भी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस गुफा को बनाया गया है, वो पहाड़ों से गिरते हुए झरने का पानी का भी यहाँ पर जो मॉडल बनाया गया है, जो ये जगत गुरु श्री शंकराचार्य की ये जो समाधि है, ये गुफा में ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। पहाड़ में जो है ये इनकी जो समाधि है और पीछे से झरना बह रहा है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने हकीकत को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी जाकर इस धाम में तपस्या की थी। आज उनका भी यहाँ पर तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी तपस्या माडिद केंद्र धाम, यानी जहाँ पर उन्होंने उस गुफा में बैठकर तपस्या की थी, वही उस गुफा को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತು ವಿಜಯದಶಮಿ ನಿಮಿತ್ತ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ 10 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾವು ಬಸವೇಶ್ವರ ಆದಿಶಕ್ತಿ ತರುಣ ಮಂಡಳ ಶಾಪೇಟಿ ಎಲ್ಲ ತರುಣರು ಮತ್ತು ಓಣಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೇದಾರನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4 ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಕೂಡ 4 ಧಾಮ। ಕೇದಾರನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಲಿಂಗ ಅವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಇಲ್ಲಿದೆ। ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಇದರ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು। ಇಂದ ಕೇದಾರನಾಥ ಲಿಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಮೂಲ ಲಿಂಗನ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇದ್ದೀವಿ। तो आज आपने देखा कि तारीखी शहर बीजापुर में जो है एक बहुत ही वज्रमलिंदा, यानी बहुत ही आशा, बहुत खुशहाली के साथ एक अच्छा पैगाम देते हुए और बुराई पर अच्छाई की जीत हो, इसी को के नज़र में रखते हुए यहाँ के जो जितने भी तरुण मंडली हैं, तो उन्होंने एक मैसेज देते हुए, लोगों को एक मैसेज देते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छा मॉडल बनाया है। और इसके लिए बहुत से लोग जो है, भक्त जो है आकर देवी जी के दर्शन करते रहे हैं।
और मैं एक बार फिर बी न्यूज़ नेशन की ओर से तमाम देशवासियों को इस दशहरे की शुभाशीष देता हूँ, इस दशहरे की मुबारकबाद देता हूँ। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं। बीजापुर में फिर से आ रहा है नम विजयोत्सव सीजन 2। विजयपुर का पूरा टैलेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये 4 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा, तो अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा वक्त निकाल कर अपने परिवार के साथ आइएगा। यहाँ पर शॉपिंग, फूड एग्जीबिशन, एंटरटेनमेंट, ग्रुप डांस, सिंगिंग, टिकटॉक, क्ले मॉडलिंग, रैप बैटल जैसे और भी कई इवेंट आपको देखने को मिलेंगे। इस विजयोत्सव का भरपूर लाभ उठाइएगा। फैशन और भी कई तरीके का नया मनोरंजन देखने को मिलेगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस विजयोत्सव को एंजॉय कीजिएगा। साराबी बागमारे अस्पताल जो देगा महंगे इलाज से निजात, उसी वादे को निभाते हुए ये साराबी बागमारे अस्पताल में हर तरह के माहिर डॉक्टर मौजूद हैं। यहाँ पर लैब, एक्सरे, स्कैनिंग भी काफ़ी कम कीमत पर किया जाता है और मेडिसिन भी 15 से 20 और 25% तक कम दामों में दवाइयाँ दी जा रही हैं। तो देर किस बात की? अगर आप महंगे इलाज से परेशान हैं तो आपकी खिदमत के लिए साराबी बागमारे अस्पताल मौजूद है, जो आपको महंगे इलाज से देगा निजात। हमारा पता नौबाग रोड, स्टार फंक्शन हॉल के करीब, सना मंडप के पास, बीजापुर। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜವಳಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡ ಯಾಸೀನ್ ಜವಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜನವರಿ 5ರಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜವಳಿ 9036393957, ಅಸ್ಲಂ ಸೈಯದ್ ಅಮೀನ್ 8970333944.